अगर ये लड़ाई लगातार साल भर तक चलती रही तब भी हम लड़ सकते हैं और जीत कायम कर सकते हैं। हमारे पास इतना बैकअप है, ये हमास ने कहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, हमास ने हालिया अपडेट बताया है और उसने साफ साफ बताया है कि उसके पास कितना बड़ा बैकअप रखा हुआ है, कितना बड़ा बैकअप प्लान वो करके चल रहा है। और उसने बताया है कि ये 3 महीने जो युद्ध चल रहा है ये तो कम समय है। अगर ये युद्ध लगातार 1 साल तक भी लड़नी पड़े तो हम इस युद्ध में हार नहीं मानेंगे और लगातार इस युद्ध को लड़ सकते हैं। हमारे पास हथियारों का इतना बैकअप है, हम हार नहीं मानेंगे। लगातार हमास जो है और आम फिलिस्तीनी वहां के हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल का जो कब्जा है फिलिस्तीन पर उससे मुक्त होना चाहते हैं और आज़ादी के लड़ाई में तमाम लोग जो हैं और देश और दुनिया भर के लोग इसमें फिलिस्तीन के साथ हैं। और गाजा में नरसंहार जो हो रहा है उस पर इजराइल की थू थू हो रही है, नेतन्याहू की निंदा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के साथ हमास लगातार मजबूत होता जा रहा है। हूती, हमास और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से लड़ रहे हैं, लेकिन मनोबल जो है उनका देश और दुनिया से बढ़ाया जा रहा है। उनके पास सैन्य ताकतों के साथ साथ हथियारों की अब ढेर लगी है। जिस हमास को ये कहा जा रहा था कि वो कमजोर है, जिसके पास सस्ते सस्ते रॉकेट हुआ करते थे, उसके पास अब हथियारों के ढेर लगे हुए हैं और इतना है कि वो साल भर लगातार लड़ाई कर सकता है। वहीं विपरीत परिस्थिति में अगर इजराइल की बात करें तो उसके पास ईंधन, गोला बारूद और हथियार सब कुछ खत्म हो रहा है और बार बार उसे इमरजेंसी मदद लेनी पड़ रही है। अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका भी परेशान है, वो कितना मदद करे। और अमेरिका को अब ये टेंशन है कि ये युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच में था वो पूरे विश्व में फैल सकता है, क्योंकि इस युद्ध में कई सारे देश जो हैं वो खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। इतना ही नहीं, वो अपने सैन्य ताकत दे रहे हैं, अपने फौज दे रहे हैं, अपने हथियार दे रहे हैं और उसी हथियारों से हमास जो है इजराइल पर हमला कर रहा है। वो इस युद्ध में गुरिल्ला अटैक कर रहा है और उस गुरिल्ला अटैक को लगातार उसके सबूत भी दे रहे हैं। हाल में ही हमास ने एक वीडियो साझा किया, उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से अपने सुरंग में, जिस सुरंग को हमास की ताकत मानी जाती है और हमास जो उसी सुरंग से इस युद्ध को अब तक ऑपरेट कर रहा है, उसी सुरंग में अगर इजराइल को लगता है कि वो किसी सुरंग को ढूंढ पाने में सक्षम हो गया है, बाद में उसे पता चलता है कि ये सुरंग में तो हमें फंसाने की साजिश थी। और यही वीडियो का सबूत हमास ने जारी करके बताया है। एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखता है कि इजराइल के सैनिक जो है एक सुरंग में जाते हैं और उन्हें वो बुलाया जाता है, हमास जो है वो बुलाता है, लेकिन ये इजराइल के सैनिकों को पता नहीं है वो सुरंग की। उन्हें लगता है कि वो सुरंग खंगाल लिया है, वो सुरंग में दाखिल होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वहां पर बारूद बिछे हुए हैं, वहां पर विस्फोटक बिछे हुए हैं। वो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी फायरिंग होती है और उस फायरिंग को देखकर जो है वो और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो होता है वो पूरा वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो सुरंग धुआं धुआं हो जाता है, वहां पर विस्फोट होता है और इजराइल के सैनिक जो है वहां पर उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है और उसके बाद उन पर जो हमला होता है उसके बाद उनकी जो है धूल चटाने का काम जो है वो हमास लगातार कर रहा है। और ये पहला वीडियो नहीं है, ना ही ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल को धूल चटाने का काम हमास ने किया है। ऐसे ही वो कई बार ऐसे ही इजराइल के सैनिकों को अपने जाल में फंसाते हैं, उन्हें पास बुलाते हैं, उसके बाद धमाका होता है और जो बचे खुचे सैनिक होते हैं उन पर ये घात लगाकर बैठे रहते हैं और हमला करते हैं और उन्हें ढेर करने का काम करते हैं। आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में किस तरीके से वो टेडी बॉम्ब बनाते हैं, डॉल बॉम्ब बनाते हैं और उस माध्यम से इजराइल पर किस तरीके से हमला करते हैं। वही हिजबुल्लाह की बात करें तो वो लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। एक हमले में कम से कम 60 रॉकेट दागे जाते हैं, जिसमें इजराइल में भयंकर तबाही होती है और इजराइल
को अब टेंशन होने लगी है, क्योंकि अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। नेतन्याहू लगातार अपने अकड़ में ये बयान दे रहे थे कि वो हमास को खत्म कर देंगे और जब तक हमास को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, लेकिन अब उनके सामने स्थिति विपरीत हो गई है। वो दुनिया भर से अलग थलग पड़ गए हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर केस जो चल रहा है, नरसंहार का केस, वो भी, उसमें भी वो लगातार उलझते चले जा रहे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे वो बाहर निकल सके और हूती हिजबुल्लाह हमास ने मिलकर इनको चारों तरफ से घेर लिया है और एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहां से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचा सके। इस कदर वो घिर चुके हैं। और भारत की बात कर ले तो भारत में भी लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं होती हैं और लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि यूपी से बहुत सारे मजदूर इजराइल भेजे जाएंगे। इजराइल जो है वो लगातार भारत से मजदूर चाहता है वहां की इमारतों को ठीक करने के लिए, जो हमास के हमले में ध्वस्त हो गए थे और अभी भी जो हमले हो रहे हैं उस हमले में ध्वस्त मकानों को ठीक करने के लिए इजराइल मजदूर चाहता है और भारत भेज भी रहा है। आपको पढ़ के बता देते हैं। गाजियाबाद न्यूज लिखता है, हमास के हमले में ध्वस्त मकान बनाएंगे यूपी के श्रमिक, 10,000 मजदूर जाएंगे इजराइल। इजराइल में हमास के हमले से ध्वस्त हुई इमारतों को फिर से बनाने के लिए गाजियाबाद जिले के अलावा हापुड़, बुलंदशहर के कुछ 725 श्रमिक इजराइल जाएंगे। इसके अतिरिक्त 420 श्रमिकों का सत्यापन चल रहा है। सभी पंजीकृत श्रमिकों का 15 जनवरी के बाद लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में साक्षात्कार होगा। इसके बाद इन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से भारत सरकार या यूपी सरकार कह लें अपने लोगों को इजराइल में मरने के लिए भेज रही है। जहां इजराइल उनके लोग छोड़कर वो देश भाग रहे हैं, उनकी शहरें खाली कराई जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार आक्रमण कर रहा है, हमास लगातार रॉकेट दाग रहा है और इजराइल में भयंकर तबाही हो रही है। इस तबाही के बीच भारतीय लोग इजराइल भेजे जाएंगे। मौत के मुंह में सरकार अपने लोगों को भेज रही है। ये सब कुछ जानते हुए कि वहां पर कितना विध्वंसक युद्ध चल रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, सभी को पता है। इसके बावजूद सरकार अपने लोगों को, भारतीय लोगों को भेज रही है वहां पर मरने के लिए। क्या गारंटी है कि जिस इमारत को बनाया जाएगा वहां पर दूसरी बार हमला नहीं होगा? क्या पता बनाते हुए ही दूसरा रॉकेट आ गिरे और उस युद्ध में, उस रॉकेट हमले में भारतीय मारे जाएं तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जो है इनका साक्षात्कार होगा और देख लीजिएगा आने वाले समय में वो मजदूर यही कहेंगे कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। और अगर मर्जी से भी जा रहे हो तो उनकी ये मजबूरी है क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, खाने को पैसे नहीं है और इस मजबूरी को देखते हुए वो मजदूर अपने जान को न्यौछावर करके, अपने जान को हथेली पर लेकर इजराइल में जहां पर युद्ध हो रहा है, जहां से उनके अपने नागरिक भाग रहे हैं, वहां पर भारतीय जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। ये कितनी दुखद बात है कि अपने लोगों को सरकार मौत के मुंह में जानबूझकर भेज रही है। उसे सब पता है कि वहां पर कितना विध्वंसक जो है हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, शहरें खाली कराई जा रही है, वहां के आम लोग जो हैं वो भाग रहे हैं और यहाँ से भारतीय मजदूर वहां भेजे जा रहे हैं, मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।